नीमच की नवीन कृषि उपज मंडी में तीसरे दिन की जाने वाली भूखंड आवंटन की नीलामी के निरस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर के नाम आवेदन लेकर पहुंचे व्यापारियों ने धरना दिया और जल्द से जल्द भूखंड आवंटन नीलामी की प्रक्रिया कराने की मांग की। इस दौरान एसडीएम संजय साहू भी वहां पहुंचे। व्यापारियों ने बताया कि हमें भार साधक अधिकारी से प्राप्त हुई जानकारी से ज्ञात हुआ है कि आवेदन कम प्राप्त होने से प्रक्रिया स्थगित की गई है। लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारियों का कहना है कि 26 और 27 मार्च को किराना व मसाला व्यापारियों को नीलामी के माध्यम से भूखंड आवंटित किए गए, जबकि ये पुरानी मंडी में ही संचालित है। लहसुन और प्याज का नई चंगेरा मंडी में काफी समय से घोष विक्रय किया जा रहा है। हम व्यापारियों को नवीन मंडी में किसानों को पेमेंट संबंधित कार्य करने व अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन देने वाले व्यापारियों का कहना है कि जब 92 भूखंड के लिए 108 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो राजस्व कम प्राप्त होने की आशंका व्यक्त किया जाना बेकार है। लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारियों का कहना है कि विज्ञप्ति व नीलाम के वक्त अधिकारियों द्वारा बताए गए नियम के अनुसार हमने 26-27 तारीख को भूखंड नीलामी में भाग नहीं लिया। आवेदन लेकर पहुंचे व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों की तुलना में यदि अब भूखंड आवंटन की नीलामी में कम राजस्व प्राप्त होता है तो नीलामी प्रक्रिया स्थगित करने में अधिकारी सक्षम है। ये कौन लोग हैं, किस बात को लेकर यहाँ आए, क्या कहेंगे? हम चंगेरा मंडी के विषय में यहाँ पे आए हैं। हमारा आज गोदामों का आवंटन होना था, प्याज, लहसुन और मूंगफली वालों का, जिसको किसी कारणवश से रद्द कर दिया गया है। वो कारण हम कलेक्टर महोदय से जानने आए हैं कि इसको किस कारण से रद्द किया गया है, क्योंकि अभी तक हमें कोई कारण नहीं मिला। तो कलेक्टर महोदय से हमें निवेदन करना है कि हमें तो मालूम की जाए कि किस कारण से ये रद्द किया गया है और किस कारण हुआ है। और सब जन व्यापारी बात रखना चाहता है कि इसको वापस से आवंटित करने की प्रक्रिया को चालू किया जाए। मंडी सचिव से बात हुई, क्या कुछ जवाब मिला, क्या कहना है? बस उन्होंने कहा ये कि कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ है कि इसको रद्द किया जाता है किसी कारणवश से। तो वो कारण अभी हमें मालूम नहीं चला है और वही कारण जानने और हमारे गोदामों को जो हमारा नंबर आना था, हमारा मूंगफली में, प्याज में और लहसुन में जो आरक्षित गोदाम थे, उनको वापस इस प्रक्रिया में वापस लाया जाए और नीलाम प्रक्रिया किया जाए। क्या लगता है, बड़े व्यापारियों को आवंटन हो गया, उसमें भी वंचित रखा गया, अब आप लोगों की बारी आई, निरस्त कर दिया, ऐसे में क्या कुछ कहते हैं और कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती है हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें तो अपना पक्ष ये रखना है कि जो इन्होंने प्रक्रिया को निरस्त किया है उसको वापस से उसी प्रक्रिया को लागू की जाए और हम सबको जो गोदाम लेने से वंचित रह गए हैं उनको गोदाम की आवंटित किया जाए। कितने व्यापारी और किस किस तरह के व्यापारी? प्याज के व्यापारी, इसमें लहसुन व्यापारी और मूंगफली व्यापारी है। तो इन सबको जो गोदाम का आज आवंटन होना था उसके कारण नहीं, किसी कारणवश कार्यालय मुझे हम रद्द कर दिया, तो उसको हम वापस उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमें बताई जाएगी किस कारण से इसको रद्द किया गया। व्यापारी परेशान है इसमें कम से कम 50 से 90 व्यापारी परेशान है। क्या नाम है आपका? मनीष अग्रवाल, पित्रेश्वर ट्रेडिंग कंपनी, नीमच। हाँ भैया बताइए, कौन से व्यापारी हैं, क्या कुछ कहना, किस तरह परेशान है और यहाँ बैठे हैं, क्या मांग लेकर? हम लहसुन, प्याज और मूंगफली के संयुक्त व्यापारी, जिनकी संख्या 92 है, 108 है और इनके लिए 92 भूखंडों का आवंटन किया जाना था, जिसकी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। उसकी वापस हम प्रक्रिया चालू कराने के लिए यहाँ कलेक्टर महोदय साहब से मिलने आए। किस तरह परेशान है व्यापारी और अभी नीलामी पहले भी हो चुकी है, आपकी बारी आई तो बंद कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हम काफ़ी समय से न्यू चंगेरा मंडी में हमें वहाँ भेज दिया गया है, लेकिन हमें न तो गोदाम दिया गया, भुगतान दिया गया, न कोई सुविधा मिल रही है। वहाँ हमें किसान को पेमेंट करने में, अपना माल संभालने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी हम लहसुन व्यापारियों और कुछ व्यापारियों द्वारा कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया था बहुत जल्दी आप लोगों को आवंटन दिए जाएंगे, भूखंड दिए जाएंगे। क्या लग रहा है, क्यों निरस्त की गई, आप लोगों की बारी आई जब? ये तो अधिकारी लोग बताएंगे। हमारे द्वारा जब सचिव महोदय से, मंडी सचिव से रात को बात की गई, उन्होंने कहा कि साहब का आदेश है। हम एसडीएम महोदय के भी घर गए थे, उन्होंने कहा भाई हमें ऊपर से आदेश है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हम रात को 11 साढ़े 11 बजे कलेक्टर महोदय के वहाँ घर पे भी, निवास पे भी गए थे, तो वहाँ एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि आप कल सुबह ऑफिस में आकर चर्चा करें इस बारे में। अभी कब तक बैठे रहेंगे, क्या कुछ चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को तत्काल वापस से शुरू की जाए और हमें हमारा हक दिया जाए, हमें भूखंड आवंटित किया जाए। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।